मैंने अभी अभी स्टोलन मूवी देखी और इस मूवी ने मुझे टेंशन में डाल दिया है। स्टोलन को डायरेक्ट किया है करण तेजपाल ने। फिल्म में अभिषेक बैनर्जी है लीड रोल में, जिनके साथ मिया मेलजर और शुभम वर्धन है सपोर्टिंग कास्ट में। और इस मूवी ने अपनी शुरुआत से ही मुझ पर पकड़ बना लिया था। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनमें से एक भाई किसी गरीब लड़की का बच्चा चोरी होते हुए विटनेस करता है और अपने मोरल वैल्यूज की वजह से आगे बढ़ता है उस लड़की की हेल्प करने के लिए। वहीं दूसरे भाई का मानना है कि बेमतलब में किसी पंगे में पड़कर नुकसान ही होना है। मूवी की स्टोरी 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर आपका ध्यान खींचती है। पहला, कि क्या हर सिचुएशन में किसी इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। दूसरा, मिस इन्फॉर्मेशन कितनी खतरनाक चीज है। और तीसरा, बच्चा चोरी का रूप कैसा होता है। ये बच्चा चोरी वाला पार्ट ये मूवी आपको बहुत अच्छे से बता देगी। हम आए दिन टीवी, न्यूज़पेपर या कभी कभार किसी न किसी से सुन ही लेते हैं कि भाई किसी का बच्चा चोरी हो गया है या खो गया है, पर वो माहौल कैसा दिखता होगा, कैसा फील होता होगा, ये चीज इस मूवी ने बहुत अच्छे से दिखाया है। एक माँ पर क्या बीतती है और जो चुरा रहा है उसके मन में क्या चल रहा है। बात करें मिस इन्फॉर्मेशन की, तो ये आज के टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां हम खुद कभी कभार व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को सच मानकर अपना मन बना लेते हैं बिना कोई अपनी खुद की रिसर्च करे। कई लोग, जिनमें मेनली मैंने बड़े बूढ़ों को देखा है, कि वो लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरनेट पर जो लिखा है या जो बोला जा रहा है वो सच है, पर इसका रिजल्ट कितना भयानक हो सकता है ये चीज इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखा दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैग्मेटिक होना यानी प्रैक्टिकल होकर किसी सिचुएशन को हैंडल करना, और आइडियलिस्टिक होना यानी जो करना चाहिए वो करना, इन दोनों बातों का फर्क आपको यहाँ दिखेगा। जहाँ ये दोनों बातें ये दोनों भाई रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों की बात गलत नहीं है, पर कभी कभार सिचुएशन की डिमांड कुछ और ही होती है। तो इन 3 इश्यूज को इस मूवी ने अपने 1 घंटे 32 मिनट के रन टाइम में बहुत अच्छे से कवर कर लिया। और इसके लिए तारीफ बनती है राइटर्स गौरव ढिंगरा, स्वप्निल सलकार और करण तेजपाल की। प्लस मूवी को शूट करने का जो तरीका था वो कई सिचुएशन में आपको फील करवाएगा कि आप कैरेक्टर्स के साथ बैठे हुए इन सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। गाड़ी के अंदर के शॉट, चेस सीक्वेंस में गाड़ी के साथ साथ चलना, कंटिन्यूअस वन टेक्स जो कि सिचुएशन को और टेंस फील करवाते हैं। और इसके लिए तारीफ बनती है मूवी के डायरेक्टर करण तेजपाल की। मैंने करण के बारे में IMDb पर थोड़ा बहुत और पता किया और मुझे पता चला कि उनकी डायरेक्शन इतनी बढ़िया कैसे है। उन्होंने 3 इडियट्स, दिल्ली 6 और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी जबरदस्त मूवीज पर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम जो किया है। इन सब के साथ साथ मुझे मूवी की पेसिंग भी बहुत इंप्रेसिव लगी। चीजें ऐसी फील होती है कि रियल टाइम में हो रही है, जहां आपके सामने सिर्फ एक रात और सुबह की कहानी है। इतना टाइट प्लॉट है ये। एक्टिंग की बात करें तो मेन कैरेक्टर गौतम का रोल प्ले किया है अभिषेक बैनर्जी ने। हम सब जानते हैं कि अभिषेक एक अच्छे एक्टर हैं, चाहे हम बात करें उनके पाताल लोक के हथौड़ा त्यागी के रोल की, या स्त्री 2 भेड़िया में जना के रोल की, या रश्मि रॉकेट में ईशित के रोल की। अभिषेक बैनर्जी में रेंज है और ये आपको इजीली फील होगा इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस से, जहां एक कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखेगा आपको उनके कैरेक्टर के आर्क में। उनके कैरेक्टर को ऐसे लिखा गया है, प्लस उन्होंने ऐसे अपने कैरेक्टर को प्ले किया है कि आप मूवी की स्टार्टिंग में और मूवी के एंड में उनके दोनों वर्जन को साइड बाय साइड खड़ा करोगे तो आपको लगेगा ये 2 अलग कैरेक्टर्स हैं। इतना जबरदस्त कैरेक्टर आर्क है यहाँ। प्लस ये निशानी है एक अच्छे परफॉर्मेंस की। गौतम के भाई रमन का रोल प्ले किया है शुभम वर्धन ने, और उनका रोल सिंपल था कंपेयर टू अभिषेक, पर उनकी असली परफॉर्मेंस उनकी आंखों से दिखती है। उनका कैरेक्टर फ्लाइट छोड़कर ट्रेन से सफर करके आधी रात को अपनी मंजिल पर पहुंचा है और ये थकान उनके चेहरे पर दिख रही थी। मिया मेलजर ने प्ले किया है एक लड़की का रोल जिसका बच्चा खो गया था, और ये रोल इजी नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे से एक माँ का दर्द दिखाने के साथ साथ वो सारे लेयर्स दिखाए जो उनके कैरेक्टर के साथ जुड़े थे। इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस आपको हर जगह नहीं दिखती। ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि इस मूवी की ज्यादा से ज्यादा बात होनी चाहिए। ये रीजन है कि मैंने इसके प्राइम वीडियो OTT रिलीज के 2 हफ्ते बाद भी इसका रिव्यू बनाया। डायरेक्टर का बढ़िया काम, राइटर की बढ़िया स्टोरी, एक्टर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस, प्लस मूवी अपने रास्ते से भटकती नहीं है। ये कॉम्बो आजकल रेयर है। मैंने आपको इस रिव्यू की शुरुआत में बताया था कि मैं टेंशन में आ गया हूं इस मूवी को देखकर, क्योंकि ये मूवी असली इंसिडेंट पर बेस्ड है, और ये बात इस मूवी को और इंपॉर्टेंट बनाती है। और ऐसा टेंशन, ऐसा चेस जो कि आपके बोन्स में फील हो मूवी को देखते हुए, ऐसा एक्सपीरियंस रेयर है। तो जल्दी से जाओ और इस मूवी को देखो। अगर मूवी देख ली है तो प्लीज मुझे कमेंट से बताओ कि आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है। क्या ऐसे इश्यूज और भी किसी मूवी में उठाए गए हैं, और प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म को लेकर आपके क्या विचार हैं, प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।